नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों आज जिस विषय के ऊपर मैं बातें करने जा रहा हूँ, एक्चुअली इस विषय को लेकर मुझे नहीं पता कि लोगों में इतना मुद्रा को लेकर जो है क्यों जागरूकता जो है हो गया है। और कई सारे ऐसे मुद्राओं के विषय में वो बातें करते हैं जो कि सच में जो है उनके लिए ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। देखिए, बहुत सारे आप लोग ऐसे कुछ मुद्राओं के विषय में मुझे दिखाने के लिए कहते हैं, जो मुद्रा पहली बात तो चैनल में दिखाना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो जो है वो सभी के लिए नहीं है। और दूसरी बात, जो आप लोग ये कहते हैं कि मैं जो है शाक्त पंथा में हूँ, तो दादा ये वाले मुद्रा आप दिखा दीजिए। तो पहली बात, धूप धुनुची आरती चैनल जो है वो उपचार, आरती, धूप आदि के माध्यम से ही जो है शाक्त पूजा विधि को कहता है। और मतलब अगर भाव की बात करें तो उसमें अवश्य रूप से जो है शाक्त भाव यानी कि मातृभाव उसमें जो है प्रबल है। पर हमारे यहाँ पर वैष्णव शैव सभी प्रकार के पूजा को ही जो है वो दिखाया जाता है। पर हाँ, अगर भाव की बात करें तो शाक्त भाव यानी कि मातृभाव जो है ज़्यादा है, तो ज़्यादातर वीडियो उस विषय से रिलेटेड होता है। पर उसमें भी जो है जो सरल साधारण के लिए है, सभी के लिए है, वही जो है धूप धुनुची आरती चैनल में दिखाया जाता है। जो सभी के लिए नहीं है, जो मुद्रा हो, जो उपचार विधि हो, ऐसे कई सारे विषय है जो कि साधारण के लिए नहीं है, और ना ही यूट्यूब चैनल में वो अपलोड करना मुझे सही लगता है। तो इसीलिए मैं वो सारी चीज़ें नहीं दिखाता हूँ। बहुत सारे लोग इससे नाराज़ भी होते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता इससे, क्योंकि हर चीज़ जो है यूट्यूब के लिए नहीं होता है। आप अगर स्पेशली जो है सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ मेरे पास आकर सीख सकते हैं, पर हर चीज़ जो है यूट्यूब चैनल के नहीं है। तो बोलने से पहले भी जो है हमें ये समझ लेना चाहिए क्या वो सर्वसाधारण के लिए है, जिसके हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इस विषय को जो है थोड़ा सा, वो केवल मेरे चैनल में ही नहीं, सभी चैनल में ही जो है यही आप लोगों को हमेशा सोच विचार करना चाहिए कि यूट्यूब जो है वो सर्वसाधारण के लिए नहीं है। सर्वसाधारण के लिए है, पर सभी मुद्रा, सभी उपचार विधि सभी के लिए नहीं है। इसलिए यूट्यूब पर वो सारे जो है अपलोड नहीं हो सकते हैं, और करना भी नहीं चाहिए। मैं तो सभी नहीं करूँगा। बहुत सारे उपचार के विषय में आते हैं। जैसे एक जन ने मुझे काली पूजा के पहले जो है कारण बनाने की, यानी कि जो मदिरा होता है, मदिरा जो बनाए जाते, शास्त्रीय नाम उसका कारण है, तो ये बनाने के विषय में मुझे कहा था। मैं कभी भी इन सारी चीज़ों को अलाउ नहीं करता हूँ कि मैं जो है बस कुछ लोगों ने कहा तो मैंने एक जो है वीडियो बना दिया। तो आज मैं यहाँ पर एक चीज़ बस स्पष्ट कर रहा हूँ कि मुद्रा आदि जो चीज़ मैं समझूंगा कि दिखाना चाहिए, और जहाँ तक मेरा ज्ञान है कि वो केवल सर्वसाधारण के लिए ही है, मैं वही जो है आप लोगों को दिखाऊंगा। उससे ज़्यादा जो है नहीं दिखा पाऊंगा। ये आप लोग मुझे अगर रिक्वेस्ट करते हैं, और अगर आप लोग नाराज़ होते हैं, आप लोगों का रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं होता तो इस कारण से, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कई सारे मुद्रा आदि, जैसे यहाँ पर ये वीडियो जिस विषय के लिए मैं बना रहा हूँ, योनि मुद्रा को लेकर बहुत सारे लोग मुझे कहते कि दादा योनि मुद्रा आप दिखा दीजिए। योनि मुद्रा में जो है शक्ति अर्चन पूजन आदि का विषय आता है। तो पहली बात, योनि मुद्रा वही प्रदर्शन करेंगे जिनका जो है शाक्ताभिषेक हुआ है, शाक्त मंत्र जिन्होंने लिया है। योनि मुद्रा असल में जो है उनके लिए है, सभी मुद्रा सभी के लिए नहीं है। सभी मुद्रा सभी के लिए नहीं है। जैसे प्राणादि मुद्रा ये सभी के लिए है, कूर्म मुद्रा ये सभी के लिए है, अंकुश मुद्रा आदि भी ये जो है वो सभी कर सकते हैं। पर सभी मुद्रा सभी के लिए नहीं है। धूप मुद्रा, दीप मुद्रा, ये सारे मुद्राएं जो है वो आप कर सकते हैं, पर योनि मुद्रा आदि के माध्यम से प्रणाम आदि करना ये सभी के लिए नहीं है। अब एक एक जन मुझे एक एक सवाल करते हैं कि बेलूर मठ में हम देखते हैं योनि मुद्रा प्रदर्शन करते हुए जो है प्रणाम करते। बेलूर मठ में जो करते हैं, क्या वो आप उसे करने की अधिकारी है?
वो जो है एक आध्यात्मिक संस्था है और वहाँ पर जो लोग पूजा करते हैं वो ब्रह्मचारी और सन्यासी है। तो उनका जो है बिल्कुल उसी प्रकार से ही ट्रेनिंग होता है, वही सारे मंत्र, वही सारे विशेष अधिकार उन्हें देने के बाद ही जो है वो पूजक के आसन में बैठते हैं। या ऐसा नहीं है कि सभी सन्यासी और सभी ब्रह्मचारी भी ये कर पाते हैं। तो इसीलिए जो है हर चीज़ को बस आप YouTube और टीवी में देखकर जो है नहीं बोल सकते कि हमें भी वो सिखा दीजिए। और जब आप किसी से सीख रहे हैं तो उन्हें हमेशा हमेशा उनके प्रति, मैं अपने विषय में नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे गुरु भी कहते हैं ये विषय जो है, कि उनके प्रति हमेशा आचार्य के भाव रखना चाहिए। चाहे आपसे उम्र में छोटे हैं, चाहे आपसे उम्र में बड़े हैं, कोई भी हो, हमेशा आचार्य की भाव मन में रखना चाहिए उनके विषय में जो है। तभी आप उनसे ना सीख पाएंगे और वो समझेंगे कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। तो योनि मुद्रा के माध्यम से आप सभी को प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। योनि मुद्रा आप सभी के लिए नहीं है। अब आप जो है अगर कोई विशेष मुद्रा माँ को प्रदर्शन करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि क्या हमें विशेष कोई मुद्रा प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है। तो पहली बात, हम जो प्रणाम इस तरह से करते हैं, जो नमन करते हैं, वो भी एक प्रकार से मुद्रा ही है। वो भी एक प्रकार से जो है वो मुद्रा ही है। हम प्रणाम कर रहे हैं, प्रणिपात, तो वो भी एक प्रकार से मुद्रा ही हुआ। फिर भी अगर कोई विशेष आप मुद्रा करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप ज्वालिनी मुद्रा करिए। ज्वालिनी मुद्रा जो है ये दिखाते हुए जो है आप प्रणाम करिए। ज्वालिनी जो है वो अग्नि के प्रतीक होते हैं और माँ जो है वो अग्नि स्वरूपा है। वो जो है अग्नि स्वरूपा है, तमाग्नि वर्णा, यानी कि अग्नि रूपा है वो। माँ के जो गात्र वर्ण भी इसीलिए जो है अग्नि के अलग अलग समय काल, यानी कि जो पीले वर्ण होते हैं, जो कि तप्त कांचन वर्ण होते हैं, जो कि लाल वर्ण होते हैं, यहाँ तक कि जो है जो धूम्र यानी कि जो कर्पूरी वर्ण होते हैं वो भी अग्नि से ही आते हैं। तो अग्नि के माध्यम से ही जो है समस्त कुछ है, क्योंकि हमारे आराधना ही जो है वो शाग्निक है। शाग्निक माध्यम से ही हमारे सभी आराधना सभी कुछ चल रहे हैं। हम जिनकी भी पूजा कर रहे हैं, जिनके विग्रह हमारे सामने हैं, यहाँ पर जैसे कि माँ अन्नपूर्णा की आप जो है चित्र देख पा रहे हैं, तो ये स्वरूपा है। माँ जो है अग्नि स्वरूपा है, पर यहाँ पर जो है अन्नपूर्णा रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। माँ असल में जो है अग्नि स्वरूपिणी है। माँ जो है अखंड ज्योति स्वरूपिणी है। अग्नि ज्योति है, वो ज्योति स्वरूपिणी है, हमें अन्नपूर्णा रूप में दर्शन दे रहे हैं। कभी जो है हमें माँ जो है जो कि जगद्धात्री रूप में दर्शन देते हैं। इसका बहुत अच्छा विवरण जो है, इसका सबसे अच्छा सुंदर विवरण जो है दुर्गा सूक्तम में दिया गया है। अगर दुर्गा सूक्तम समझकर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर एकदम पूर्णता, अर्थात नामाग्नि, दुर्गा नामाग्नि, अग्नि ही दुर्गा और दुर्गा ही अग्नि, ये कहा गया है पूर्ण दुर्गा सूक्तम में जो है। अगर आप पढ़ते हैं तो आप अगर कोई विशेष मुद्रा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो वहाँ पर मैं आपको कहूँगा, आप सभी सर्वसाधारण जब करना चाहते माँ को विशेष मुद्रा दिखाकर प्रणाम, तो आप जो है ज्वालिनी मुद्रा, यहाँ तक कि मैं भी यही करता हूँ, नित्य प्रतिदिन की पूजा में जो है मैं भी ज्वालिनी मुद्रा माँ को दिखाकर जो है मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि माँ अग्नि स्वरूपा है। जैसे अगर हम तीर्थों की भी बात करें, ज्वाला देवी की तीर्थ की बात करें या कोई भी तीर्थ, तो वहाँ पर माँ ज्योति स्वरूप में विराज रही है, पर एक रूप में जो है वो हमें दर्शन दे रही है। यानी कि जैसे कि अन्नपूर्णा रूप में हो, जैसे कि जगद्धात्री रूप में हो, जैसे कि दुर्गा रूप में हो, जैसे कि काली रूप में हो, एक रूप में वो हमें दर्शन दे रहे हैं, पर वो स्वरूपा जो है वो अग्नि है, अग्नि स्वरूपिणी है वो, ज्योति परम ज्योति स्वरूपिणी है वो। तो इसीलिए जो है आप लोग ज्वालिनी मुद्रा दिखाते हुए जो है, ज्वालिनी मुद्रा दिखाते हुए आप लोग
ऑलरेडी जो है इस मुद्रा को मैंने हमारे जो मुद्रा के जो प्लेलिस्ट है उसमें आप इसके पूर्ण विवरण जो है वो आप देख सकते हैं। तो ज्वालिनी मुद्रा दिखाते हुए जो है माँ को आप प्रणाम करिए। अगर आप विशेष मुद्रा माँ को प्रदर्शन करना चाहते हैं तो उसमें ज्वालिनी मुद्रा जो है माँ को आप प्रदर्शन करते हुए यानी कि माँ को ज्वालिनी मुद्रा दिखाते हुए जो है आप पूजन कर सकते हैं। पूजन के भीतर अगर कोई विशेष मुद्रा दिखा रहे हैं, विशेष दिनों में भी जब आप माँ की पूजन कर रहे हैं तब भी आप जो है माँ को ज्वालिनी मुद्रा, माँ जो है ज्वाला है, ज्वाला देवी है माँ जो है अग्नि स्वरूपा है, माँ जो है दुर्गा ही दुर्गाग्नि है, माँ ही जगद्धात्री अग्नि है, माँ ही काली अग्नि है, माँ ही जो है जो सप्त जिह्वा है उसमें भी माँ के ही नाम आते हैं। तो माँ जो है वो अग्नि स्वरूपा है। तो माँ को जो है आप ज्वालिनी मुद्रा दिखाते हुए नित्य प्रतिदिन या फिर विशेष पूजा के दिनों में भी जो है ज्वालिनी मुद्रा का प्रदर्शन करते हुए जो है आप माँ को प्रणाम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है विशेष मुद्रा दिखाने के विषय में जो आप लोगों का सवाल था कि माँ को कौन से विशेष मुद्रा दिखाते हुए जो है हमें प्रणाम करना चाहिए, अगर हम योनि मुद्रा ना दिखा रहे हैं तो ज्वालिनी मुद्रा दिखाते हुए आप माँ को प्रणाम करिए। सभी देवी देवता को, केवल माँ को ही नहीं, सभी देवी देवता को ही जो है आप ज्वालिनी मुद्रा प्रदर्शन करते हुए जो है प्रणाम कर सकते हैं। तो ज्वालिनी मुद्रा जो है वो एक विशेष मुद्रा है और आप सभी पूजा में ही जो है सभी देवी देवताओं को ही जो है ज्वालिनी मुद्रा प्रदर्शन कर सकते हैं। धूप दीप प्रज्वलन करते हुए भी जो है आप ज्वालिनी मुद्रा प्रदर्शन करिए। आप जब धूप हवन कर रहे हैं तब भी आप ज्वालिनी मुद्रा प्रदर्शन करिए, यानी कि आप जब धूपाग्नि प्रज्वलन कर रहे हैं तो धूप हवन के लिए धूपाग्नि प्रज्वलन कर रहे हैं तो अग्नि प्रज्वलन करते हुए ही आप ज्वालिनी मुद्रा प्रदर्शन कर सकते हैं। और साथ ही कोई भी देवी देवता को जब आप प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि वो अग्नि स्वरूप ही है, वो ज्योति स्वरूपा ही है, तो इसीलिए जो है आप ज्वालिनी मुद्रा दिखाते हुए प्रणाम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों ये विषय जो है आप लोगों को समझ में आ गया है, और इस बारे में फिर भी आप लोगों का कोई सवाल आती है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या मेल करके बोल सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।